वेलकम टू विल्सन एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बोडमास। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब कोई सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पहले मल्टीप्लाई करना है कि डिवीजन करना है, बाद में एडिशन करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट कब सॉल्व करना है, किस तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। तो इसके लिए मैथ्स में चाहे आप कोई भी मैथ्स का सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन करें या किसी भी सम्स को आप किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो हर जगह पे और हर लाइन पे आपको बोडमास का यूज़ करना है। ये एक सीरीज बनी हुई है, एक सीरियल वाइज सीरीज बनी हुई है। आपको इसी ऑर्डर में जो है बोडमास का यूज़ करना है। बोडमास का स्पेलिंग है BODMAS, दैट इज़ बोडमास। सो बोडमास में बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट किस तरीके के होते हैं? बॉक्स ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट्स है। तो जो ब्रैकेट्स है वो सबसे पहले सॉल्व होते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या आता है? एक्स स्क्वायर या किसी नंबर का स्क्वायर है, क्यूब है, रूट है ना। तो स्क्वायर्स और रूट्स, क्यूब्स या रूट्स जो है तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेंगे। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन करने के बाद हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद आता है एडिशन, और एडिशन के बाद आपको करना है सब्ट्रैक्शन। ये हर लाइन पे फॉलो होगा। किसी भी मैथमेटिकल लाइन को जो सम दिया होगा उसको सिंप्लीफाई करते समय आपको यही ऑर्डर में चलना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए बोडमास पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद जो है रूट्स, स्क्वायर रूट्स सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद डिवीजन किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम टोटल 10 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा डाउट निकल जाएगा बोडमास में। और अगर आप ये 10 एग्जाम्पल्स अच्छे से करते हो, रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हो, तो आपको जो है इजी हो जाएगा। अब देखिए बोर्ड मास हम करेंगे, तो उसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते। पहला एग्जांपल 6 प्लस और 7 इंटू 8, ऐसा कोई एक क्वेश्चन आपको दिया है। 6 प्लस 7 इंटू 8। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि 6 प्लस 7 जो है ये हो जाएगा 13, 13 8 जा कर देंगे हम। बट दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हमारा बोर्ड मास क्या कहता है? ब्रैकेट पहले सॉल्व होना चाहिए। ब्रैकेट है क्या यहाँ पे? नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसको छोड़ दो। उसके बाद ऑर्डर होना चाहिए। स्क्वायर रूट्स, अंडर रूट है क्या? नहीं है। ठीक है, डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है। मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई है, तो पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 8 करेंगे हम, बाकी सब है वैसा ही आएगा, एज इट इज़ आएगा। 6 एज इट इज़ आएगा, प्लस भी एज इट इज़ आएगा। 7 8 जा 56। ठीक है, अभी क्या बचा है? अभी एडिशन बचा है, तो हम डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, क्योंकि एडिशन के अलावा कुछ है नहीं। 56 प्लस 6 होते हैं 62। सो दिस विल बी द आंसर। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि समझो 10 का स्क्वायर दिया है -16 डिवाइडेड बाय 8। इस तरीके का एक क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट सॉल्व करो, लेकिन ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट के बाद क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर में स्क्वायर, स्क्वायर रूट है क्या? हाँ स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, बाकी सब एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी हम बोर्ड मास लगेंगे, इस लाइन पे वापस से बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। ब्रैकेट है क्या? नहीं है। उसके बाद ऑर्डर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स नहीं है। डिवीजन, हाँ डिवीजन है, तो हमको पहले 16 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी एज इट इज़ आएगा, 100 और माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा। 16 को 8 से डिवाइड किया तो क्या होगा? 8 2 जा 16। ठीक है, अभी क्या बचा है? सिर्फ माइनस बचा है। 100 माइनस 2, दैट विल बी 98। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं। बस आपको जो है ना हर लाइन पे आपको बोर्ड मास लगाना है, और उसी ऑर्डर में सॉल्व करना है जो ऑर्डर यहाँ पे दिया है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 25 प्लस 11 इंटू 2। अभी हमारा बोर्ड मास क्या कहता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या है? 25 प्लस 11 ये होते हैं 36। ब्रैकेट खुल जाएगा, ये हो गए 36 इंटू 2। इसके बाद होगा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, 36 2 ज़ा 72। दिस विल बी द आंसर। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, और इसके बाद वाला थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं।
तो सपोज़ हमारे पास एग्जांपल है 3+6 इंटू ब्रैकेट, ये इंटू है, मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू ब्रैकेट 5+4 और ये समझो डिवाइडेड बाय 3 एंड -7, ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए, 3+6 इंटू 5+4 डिवाइडेड बाय 3 - 7। अभी हमारे बोर्ड मास पे चलते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है? हमारा बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होने चाहिए, तो बाकी सब एज इट इज़ लिख लेंगे, हम सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस वाले स्टेप में। 5+4 होता है 9, डिवाइड का साइन 3 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, 7 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अभी वापस से इस पे हम बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट है क्या? नहीं है, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। ऑर्डर है क्या? स्क्वायर रूट्स नहीं है, स्क्वायर रूट्स भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन, हाँ डिवीजन है हमारे पास, तो सिर्फ डिवीजन सॉल्व करेंगे अभी हम इस स्टेप में, सिर्फ डिवीजन सॉल्व होगा। 9 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, -7 जो है एज इट इज़ आएगा। चलो वापस से इस पे बोर्ड मास लगाएंगे। ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर रूट्स नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई करना होगा, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। 3+6 3 ज़ा 18, माइनस का साइन 7 एज इट इज़। ठीक है, अभी क्या है, प्लस और माइनस करना है, मतलब 3+18 ये हो गया 21, -7, 21 में से 7 जाएगा तो बचेगा 14। दिस विल बी द आंसर। सो इतना इजी है, बस आप ये सीरीज़ ना भूलें। जो बोर्ड मास है, जो सीक्वेंस में लगा है, उसी सीक्वेंस में हर स्टेज पे, हर एक स्टेप पे आपको बोर्ड मास लगाना है। ये सॉल्व किया, इसके ऊपर बोर्ड मास लगाया, उसके बाद जो आंसर मिला इसके ऊपर वापस से बोर्ड मास लगाया। मतलब ये जो नंबर वाइज है वैसे ही करना है। पहले ब्रैकेट होगा तो पहले ब्रैकेट ही होगा। डिवीजन जो है मल्टीप्लाई के पहले आता है। तो किसी भी लाइन में आप ये इस वाले कोई भी लाइन में आप जो है मल्टीप्लाई के पहले डिवाइड करोगे, याद रखना। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 36 - 2 इंटू ब्रैकेट 20 + 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 -2 इंटू 2 + 10। इसको अभी हम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। बड़ा है, जो इक्वेशन बड़ा है, लेकिन इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये सीरीज़ जो है अप्लाई करो। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो बस ये वाला जो पोर्शन है उतना ही सॉल्व करेंगे हम, बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं। 36 - 2। अभी ब्रैकेट में क्या क्या है देखते हैं। ब्रैकेट में भी क्या होगा देखिए, अब ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर मैं बोर्ड मास लगाऊंगा। सबसे पहले मैंने पूरे लाइन पे बोर्ड मास लगाया, तो पता चला कि ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, और जब ब्रैकेट सॉल्व करने आया तो ब्रैकेट पे भी बोर्ड मास लगेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ब्रैकेट है क्या? नहीं है, ब्रैकेट में ब्रैकेट्स नहीं है। ऑर्डर्स है क्या? नहीं, ऑर्डर्स भी नहीं है। डिवाइड है क्या? हाँ डिवाइड है। तो अभी अगले स्टेप में हम सिर्फ डिवाइड करेंगे ब्रैकेट को, बाकी सब एज इट इज़ लिख लेंगे। 20, अभी देखिए 12 को 4 से डिवाइड किया, 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, मतलब +3। ये सॉल्व हो गया। 12 और 4 को डिवाइड किया तो 3 आंसर आया। बाकी एज इट इज़ लिख लेंगे, जैसा है वैसा लिख लेना है, कोई चेंज नहीं करना है उसमें। ठीक है, वापस से बोर्ड मास लगाया, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगाया, तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, डिवीजन भी नहीं है, डिवीजन हमने कर दिया है। उसके बाद है मल्टीप्लाई, तो अभी इस वाले स्टेप में सिर्फ ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, बाकी सब एज इट इज़ रख लेंगे। 20 + 3 3 हो गया 9, और ये भी हमको सॉल्व करना होगा, ये भी मल्टीप्लाई है। 3 3 9 हो गया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 2 2 4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, +10। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस से सब एज इट इज़ रख दो, ब्रैकेट ही हमको पूरा जो है सॉल्व करना पड़ेगा। 20 + 9 होता है 29, 29 - 4 होता है 25। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 25। अभी 25 लिखने से पहले यहाँ पे क्या है देखिए, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है। याद रखिए, जहाँ भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो ये माना जाता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन जो है छुपा हुआ है, और यहाँ पे प्लस का साइन दिया है तो ये प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई। 20 + 9 29, 29 - 4 हो गया 25, प्लस का साइन एज इट इज़, 10 एज इट इज़। चलो ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। अभी इस पर भी वापस से बोर्ड मास लगाएंगे। ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर्स नहीं है, डिवीजन भी नहीं है,
मल्टीप्लाई पहले करना है, मतलब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो ये होगा 36 माइनस 225 जा होता है 50 प्लस 10, ठीक है। नाउ व्हाट, नाउ -50 प्लस 10 क्या होता है, इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में से आप ढूंढ सकते हो। बेसिक मैथ साइन रूल जो दिया है कि ऐसे साइंस जब आते हैं प्लस माइनस के लिए तो क्या होता है। तो यहाँ पे होगा -50 प्लस 10। देखो 50 प्लस 10 नहीं है, ये -50 प्लस 10 है, ठीक है। तो जब हम -50 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा। अभी इसमें और एक चीज़ है, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ होगा तो भी चलेगा, बस बाकी के एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो देखिए अभी 36 -50 कर लो या -50 प्लस 10 कर लो, एक ही बात है। तो हम करेंगे 36 -50 कितना होता है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है, ठीक है। तो 50 में से 36 गया, 14 बचा, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो ये -14 होगा और ये हो जाएगा +10। या फिर अगर आप ऐसा कर सकते थे कि -50 प्लस 10 होता है 40, तो ये हो जाता 36 -40, तो आपका आंसर आता -4। अगर आप इसको पहले सॉल्व करोगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है। 36 -50 होता है -14 प्लस 10, -14 प्लस 10 होता है -4। यहाँ भी सेम आंसर आएगा, यहाँ भी सेम आंसर आएगा आपको, ठीक है। तो चाहे माइनस हो प्लस हो, पहले माइनस करो या प्लस करो, कोई इशू नहीं है, आंसर वही सेम आना है। लेकिन बाकी के सीरीज़ में आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा जो ऑर्डर दिया है, पहले ब्रैकेट, फिर स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 6 प्लस बॉक्स ब्रैकेट इन दैट वन मोर ब्रैकेट इज देयर 16 -4 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय अनदर ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट कंप्लीट बिग ब्रैकेट कंप्लीट -2। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाए। तो हमने ब्रैकेट लिया सॉल्व करने को, तो पता चला कि ब्रैकेट में भी ब्रैकेट है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आपको करना पड़ेगा पहले ये ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। बॉक्स ब्रैकेट एज इट इज़ आएगा, छोटे वाले ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे। 16 - 4 होता है 12, डिवाइड एज इट इज़। अभी इस ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए इस ब्रैकेट में सबसे पहले आता है ऑर्डर, तो ऑर्डर है 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं 4 + 2। मतलब हमने क्या किया, हमारा जो रूल कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ है या ब्रैकेट के बाद कुछ और है तो वो होगा ऑर्डर, तो ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर था, हमने ऑर्डर पहले सॉल्व कर लिया। अभी अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हो जाएगा 6 + 12 जो है ब्रैकेट एज इट इज़ रखते हैं थोड़ी देर, डिवाइडेड बाय 4 + 2 होते हैं 6 ब्रैकेट क्लोज। मतलब अभी हमारे पास हम डायरेक्ट एक ब्रैकेट पे आ गए हैं। अगले स्टेप में उसको भी सॉल्व कर देते हैं। 6 प्लस यहाँ पे बोर्ड मास लगाया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, डिवीजन 12 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2 -2। अभी एडिशन कर लो, ये हो गया 8 - 2, आंसर इज 6। ये तो बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ब्रैकेट है जिसके अंदर है 96 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 14 इंटू अनदर ब्रैकेट 12 + 8 -2, ठीक है। सॉरी, आई थिंक दिस इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अभी हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करो। 96 को 12 से डिवाइड किया तो 12 8 ज़ा 96 प्लस 14 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ जाएगा। 12 + 8 कितना होता है, 12 + 8 हो जाएगा 20, ये 20 आ गया, डिवाइडेड आ गया और 2 आ गया। चलो अभी क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर बोर्ड मास लगेंगे। बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट तो नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन पहले करना होगा, मतलब ये वाला पहले करना होगा। तो ये हो गया 8 + 14 इंटू 20 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 20 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। 20 को 2 से डिवाइड किया, 2 10 ज़ा 20 हो गया। अभी क्या होगा, वापस से बोर्ड मास लगेंगे। बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करो, है ना, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 + 14 10 ज़ा 140, 140 + 8 दिस इज 148। यही होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 + 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 -24 + 8 ब्रैकेट से यहाँ पे
चलिए इस पे बोर्ड मास लगाते हैं। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाए। 93 + 15 होते हैं 108, डिवाइड का साइन एज इट इज़, 3 4 हो गया 12, बाकी सब एज इट इज़ आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। ओके, अब इस पे भी वापस से हम लगाते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ऑर्डर्स, ऑर्डर्स भी नहीं है, डिवीजन, हाँ डिवीजन है हमारे पास, तो पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 108 को 12 से डिवाइड किया तो होता है 12 9 ज़ा 108, बाकी सब एज इट इज़ आएगा, -24 + 8। ठीक है, अभी वापस से इस पे बोर्ड मास लगाएंगे। ब्रैकेट्स नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि माइनस और प्लस हम एक साथ कर सकते हैं, या आगे पीछे भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा। 9 - 24, तो ये होगा 24 में से 9 गया तो 15 बचा, बड़ी संख्या के साथ माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो गया +8। 15 - 8 होता है 7, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर में भी माइनस आएगा। सो दिस इज द आंसर। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 55 / 11 + 18 - 6 × 9। इस पे बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो कर लेते हैं। 55 / 11 + 18 - 6 कितना होता है 12, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, 9 एज इट इज़। अभी वापस से इस पे बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर्स, ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन, हाँ डिवीजन है, पहले डिवीजन सॉल्व होगा। 55 को 11 से डिवाइड किया, 11 5 ज़ा 55, बाकी सब एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या कहता है, अभी मल्टीप्लाई पहले करना होगा। 12 9 ज़ा कर लेंगे, 12 9 ज़ा होता है 108, और ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज़ 113। सो दिस इज़ द आंसर। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये होगा 7 + 18 × 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 + 13 - 28। ओके, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 7 + 18 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 13 - 28। तो अभी यहाँ पे क्या कहता है हमारा बोर्ड मास, कहता है ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 18 + 7 होता है 25, बाकी सब एज इट इज़ लिख लेंगे। 13 + 2 होता है 15 - 28। अभी हम इस पे भी बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स भी नहीं है, डिवीजन, हाँ डिवीजन है हमारे पास। तो 3 जो 15 है उसको 3 से डिवाइड किया तो होता है 3 5 ज़ा 15, तो ये आंसर आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड। सो यहाँ पे हमारा बोर्ड मास कह रहा है कि 25 × 3 डिवाइडेड बाय 15, तो पहले डिवाइड करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। अभी 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि ऐसे में क्या करना है। हम क्या करेंगे, पहले 3 को 15 से डिवाइड करके देखते हैं। 15 ये तो छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। 15 0 ज़ा 0, 3 बचा, यहाँ पे डेसिमल लिया तो ये हो गया 30। 15 2 ज़ा 30, ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 0.2। तो चलिए इसको करते हैं 25 × 0.2 - 28। अब इस पे बोर्ड मास लगाए तो ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना है। चलिए वो भी करके देखते हैं। 25 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10 का 0, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 +1 5, 0 5 ज़ा 0 2 ज़ा ये 0, ये 5 और ये 0, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे एक लगा दिया, मतलब आंसर आ रहा है 5। तो ये क्या होगा, ये इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 5 - 28, और 5 - 28 होता है -23। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने 3 को 15 से डिवाइड किया था, डेसिमल में जाना पड़ा थोड़ा हमको, लेकिन आंसर आ गया। चलिए अभी हम सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हम 3 को 15 से डिवाइड किए बिना अगर हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता। देखिए 25 3 ज़ा होता है 75 डिवाइडेड बाय 15 - 28। 75 को 15 से डिवाइड करेंगे, माइनस तो बाद में आता है ना, पहले डिवाइड आता है। तो 75 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 5 ज़ा 75 -28, 5 - 28 ये हो गया हमारा -23। मतलब देखिए दोनों में आंसर हमारे सेम आ रहे हैं,
मतलब अगर हमने 3 को 15 से डिवाइड किया तो भी हमारा आंसर -23 आ रहा है, या फिर आपको डेसिमल करना पड़ रहा है। और अगर आप चाह रहे हो कि डेसिमल अवॉइड किया जाए, सो यू कैन डू 25 इंटू 3। ठीक है, ऑर्डर मल्टीप्लाई डिवीजन का एक अपना जोड़ी होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक जोड़ी होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप साथ में कर सकते हो या आगे पीछे कर सकते हो, आंसर वही आना है। तो यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसे ही होगा। अगर आप 3 को 15 से डिवाइड करोगे, थोड़ा डेसिमल में जाएगा लेकिन आंसर मिलेगा ज़रूर आपको। अगर आप ये बोडमास वाला रूल फॉलो करोगे, यू विल गेट द आंसर। और 25 को अगर 3 से भी कर देते आप, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर लेते यहाँ पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपको आंसर मिलना है।